सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते। ख्वाजा साहब की करामत देखो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब क़िबला, जो हर देवबंदी वहाबियों का छक्का छुड़ा देते हैं, वो प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और अपनी ईमान की हिफाजत करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो पर बने रहते हैं। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, या एक दिन में 9 लाख। पूरा तफसीरा चल रहा है, समझ रहे आप? सवाल ये है सबसे पहला कि ये वाक्य लिखा किसने? हमारे किस सुन्नी आलिम ने कहा? वहाबी पहले गढ़ता है और फिर उसका रद्द करता है। और हमारे सीधे साधे नौजवान क्या बोलते हैं, हाँ यार इतना बड़ा मौलवी बोल रहा है तो मिंबर पे बैठ के झूठ थोड़ी बोलेगा यार, सुन्नियों की किसी किताब में लिखी होंगी। इसलिए इनकी मौत कहाँ थी इन मौलवियों की? ये अपने मजमे में तो जितना चाहे भोग सकते, इनको सिर्फ एक इनकी तकरीर के जवाब में एक जुमला बोल दो तो इनका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होना शुरू हो जाता है, और वो जुमला होता है भाई मुनाजरा करो। इस वक्त हिंदुस्तान में जो आम मुसलमान है, सबसे ज्यादा दुनिया में इमाम आजम के मानने वाले, चारों आइम्मा में सबसे ज्यादा अगर किसी के मुकल्लिद पाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुकल्लिदीन है वो इमाम आजम अबू हनीफा। और यही वो बात है कि जो बदअकीदों के लिए पेट दर्द का सबब बनती है, जिसको देखने और जानने के बाद उनकी सेहत पर असर पड़ता है, और पूरी कोशिश करते रहते हैं कि मुकल्लिदीन को के दिलों में वसवसे डाले और इमाम आजम की तकलीफ से हटाकर उनको गैर मुकल्लिद यानी वो बना दे कि जो घर का ना घाट का, धोबी का गधा बना। इस वक्त 3 फिरके ऐसे हैं या 3 तबकात ऐसे हिंदुस्तान, खास बर्रे सगीर और हिंदुस्तान में, कि जो इमाम आजम की जात को लेकर मुनकसिम है। एक हम अहले सुन्नत व जमात है, बरेली मकतब फिक्र, जो हम इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र को भी मानते हैं, और आपके वो जो अहले सुन्नत के मामूलात है जिस पर आप अमल पैराते उसको भी मानते हैं। दूसरा एक देवबंदियों का तबका है कि जो इमाम आजम को तो मानते हैं, उनकी फिक्र को तो मानते हैं, उनके मसाइल को तो मानते हैं, लेकिन उनके मामूलात अहले सुन्नत का इनकार करते हैं। मामूलात अहले सुन्नत का है कि इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा था कि वो रसूलुल्लाह को जिंदा तस्लीम करते थे, हुजूर से इस्तिआनत और इस्तिगासा करते थे, हुजूर से मदद तलब करते थे, सरकार के हाजिर और नाजिर होने का यकीन रखते हैं। कर्ज के जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस सदी में हमें अकीदे बयान किए, वही सारे अकीदे इमाम आजम अबू हनीफा थे। आला हज़रत फ़िक़्ह हनफी के तर्जमान थे, इसलिए कहा जाता है कि मसलक आला हज़रत जो लफ्ज़ इस जमाने में इस्तेमाल होता है, ये फ़िक़्ह हनफी का तर्जमान है, मसलक आला। हम अकायद को भी मानते हैं, उनके नजरियात को भी मानते हैं, उनके मामूलात को भी मानते हैं, और उनके फिक्र, उनके मसाइल को भी मानते हैं। लेकिन देवबंदी यहाँ क्या करते हैं, उनकी फिक्र को तो लेते हैं, मसाइल को लेते हैं, लेकिन उनके अकीदे पर अमल नहीं करते, उनके उन नजरियात पर अमल नहीं करते कि जो हकीकत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं।
और तीसरा गिरोह जो है वो ऐसा है कि वो उस बैल की तरह है कि जो किसी भी खेत पे घुस जाता है और हर जगह से जूते और डंडे खाता है, जो किसी खूंटी से बना हुआ नहीं है, या दूसरे लफ्जों में जो धोबी का गधा है, जो घर का है ना घाट का है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, दर हकीकत अहले हदीस नहीं, गैर मुकल्लिदीन। हालत यह है कि एक हदीस समझने की सलाहियत और औकात नहीं है, सिर्फ चंद हदीसों को रट लिया, उसी पर अमल करते और उसी की बुनियाद पर अपने आप को अहले हदीस डिक्लेयर कर रखा है। अब इनमें तो एक लंबी फौज है, अगर हम इनके अकीदों की बात करें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इसी फिरके का एक शख्स आपके इलाके में हाल ही में, हालांकि मैंने उसकी कोई तकरीर सुनी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसने यहाँ क्या बकवासात की, लेकिन ऐसे लोग जब जाते हैं तो दो वजह से हमारे नौजवान खासतौर से इनसे मरूब हो जाते हैं या इनसे मुतासिर हो जाते हैं। एक ये कि अपने नाम के आगे ये दुनियावी डिग्री का टाइटल लगाते हैं, या तो फला वकील साहब, फला डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक। तो हमारा नौजवान सोचता है कि अरे यार मौलवियों को थोड़ी इतना समझता है, ये तो साहब बहुत पढ़ी लिखी है, दीन भी पढ़ा है, दुनिया भी पढ़ी, ये ज्यादा जानते हैं, तो एक डिग्री से उनके मरूब होते, डिग्री से मुतासिर हो जाते हैं। दूसरा ये कि ये जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हालांकि लंबी लंबी छोड़ते हैं, बेहवाले बेपर पैर की बातें करते हैं, मगर गुफ्तगू का अंदाज इस तरह का होता है, इस तरह संजीदगी के साथ बात करते हैं कि इनकी संजीदगी को देखकर हमारा भोला भाला नौजवान मुसलमान इनके झूठ को समझ नहीं पाता और इनकी अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर मुतासिर हो जाता है। आपके इलाके में जब एक साहब आए थे, उसका नाम है डॉक्टर एडवोकेट फैज, गैर मुकल्लिद मौलवी, मौलवी तो नहीं कहूंगा, मौलवी है, गैर मुकल्लिदों का एक स्कॉलर बोलते हैं। जहां तक इसके अकायद और नजरियात का ताल्लुक है, जाहिर है कि हर खतीब जब मिंबर पे बैठता है जो कुछ बोलता है ये उसके मसलक और उसके फिरके की तर्जुमानी समझी जाती है। जाहिर है कि जब मैं अपने आप को बरेलवी बोलता हूँ, आला हजरत का मानने और चाहने वाला बोलता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा ये आला हजरत के मसलक की तर्जुमानी हो। भाई मैं मसलक के आला हजरत का तर्जुमान हूँ, अहले सुन्नत का तर्जुमान हूँ, तभी तो आपने मुझे बुलाया है ना। और अगर माज़अल्लाह मैं अहले सुन्नत से नऊज़ बिल्लाह अहले सुन्नत के खिलाफ बात करूँ तो कोई मुझे पूछेगा? भाई बुलाना, खिताब करवाना इस बात की दलील है कि आप ये जानते और समझते हैं कि मेरे नजरियात दर हकीकत अहले सुन्नत के नजरियात, मैं अहले सुन्नत व जमात का मुबल्लिग। तो ये कहकर इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये बात एडवोकेट फैज ने कही तो साहब ये हमारा इजमाई अकीदा नहीं है, ये आपकी जमात का मुबल्लिग है, और अगर इसने गलत कहा तो किसी जमात के लोगों ने अब तक इस पर कदर नाफिज क्यों नहीं की? अब इसके क्या नजरियात है जो दर हकीकत अहले हदीस जमात के नजरियात है, वो तो मैं तफसील से बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक रात छोटी है, लेकिन इसके चंद वीडियो मैं आपके सामने दिखाता हूं। आइए एक वीडियो देखिए आप। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तबलीग जिसने फरमाई है वो कौन सी जात है, या सबसे ज्यादा जिनके दस्ते हक पर इस्लाम लोगों ने कबूल किया वो कौन? बोलिए। ये बच्चा जाता, और ये पहली बार सुना है आपने ये बात? बचपन से सुन रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुन रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रिवायत आ रही है कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए और आपने इस्लाम की तबलीग की, और आप ईरान के इलाका संजर से निकले, फिर आप बगदाद आए, इराक गए, बगदाद आए, बगदाद में कयाम रहा, समरकंद, बुखारा और दुनिया के कई इलाकों की सैरो सयाहत की, और आप इस्लाम की तबलीग करते हिंदुस्तान आए। तो हिंदुस्तान में भी आपने अपनी ता जिंदगी जो तबलीग फरमाई, तो कुल ईमान लाने वालों की जो तादाद है वो कितनी है? 90 लाख। मगर एडवोकेट फैज कैसे झूठ बोलता है जरा आइए सुनिए। साउंड चालू कीजिए भाई इसका वीडियो का। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे, और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, माशरफ ईमान के एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है।
और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। अफसोस की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर है ना। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, फिर मर खप गया जंगी जो बदर के। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक साहबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे ही उनसे। कुछ समझ में आया आपको किस बात पर तनकीद कर रहा है? सबसे पहले तो इसने किस्सा झूठा गढ़ा, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है। इसको अगर समझना और देखना है आपको तो आपको एक सिलसिलेवार देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। कि हमारे यहाँ ये मौलवी महराज रब्बानी, ये पूरा इस फिरके का एक इज्माई अकीदा है कि जितना अच्छा झूठ बोल सकते हो बोलो, जितना जालिम जो झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा खतीब और आलिम है। अब ये महराज रब्बानी भी उस बारे में क्या कह रहा है जो एडवोकेट फैज ने कहा, इसको भी सुनिए। जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया। किस वह झूठ है, बहतान है। ये कह रहा है कि जी ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी, इधर सलाम फेरा तो 90,000 लोग इस्लाम में आ गए, इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़। और फिर खुद ही कह रहा है ये झूठ है। सवाल ये है कि झूठ बोला किसने? वो झूठ तुम ही बोल रहे हो। हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा कि गरीब नवाज ने बस एक बार नमाज पढ़ी, इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर फेरा तो 90 करोड़। 90 करोड़ तो हिंदुस्तान की आबादी नहीं थी, तेरे बाप ने गिन लिया था। और वो कौन सा मैदान था भाई? अभी कुंभ के मेले में 2-4 करोड़ आ गए तो इतना बवाल हो गया। हालांकि वो 2-4 करोड़ भी नहीं आए, वो भी एक थोड़ी सी लंबी बड़ी बड़ी छोड़ी जा रही है कि 2 करोड़ आए, 1 करोड़ आए। मगर सवाल ये है कि भाई एरिया कितना है? 2 करोड़ लोगों के लिए एरिया भी तो चाहिए। एरिया के साथ ट्रेनें कितनी है, आ जा रही है कितनी ट्रेनें, ये भी ये एक अलग है। चलो उनका मामला, हमें से कोई गरज नहीं, वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या। 2 करोड़ आएंगे, 2 अरब आ जाए भाई, आपका मामला है। लेकिन बहरहाल 90 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा मैदान चाहिए? और वो कौन सा मैदान था जो गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, 90 करोड़ लोग जमा थे और इस इंतजार में थे कि जैसी सलाम फेरे तो कलमा पढ़ेंगे। अभी कहता है कि इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर फेरा तो 90 करोड़। ये 90,000 क्यों बाहर बैठे थे बिरादरी से? ये हमारे उलमा ने। लेकिन जब तक वहाबी झूठ ना बोले वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो नहीं सकता। अब ये दूसरे मौलवी साहब को पूरी यानी कैटेगरी यहां से माता, अब इनको सुन लीजिए, इनको भी आप जानते होंगे, ये भी बड़े मकबूल है आपके इलाके, आते हैं ये भी, सुनिए इनको। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा किताब है, और कहाँ मिलेंगी? हाजी अली में। आज वो 10 साल होने को आ गए, 8 साल होने को आ गए, बोल बोल के थक गया कि खबीस की औलाद किताब तो हमें दिखा, इसका तो हवाला दे रहा है। मगर मौत आ रही है, सैकड़ों जगह लोगों ने जा के पकड़ा है कि भाई तू झूठ बयान कर रहा है, कौन सी किताब है, हमें तो दिखा। कभी सीरत गौस कहता है, कभी सीरत ख्वाजा कहता है, किताब के नाम बदलते हैं। जितने जल्दी आदमी कपड़े नहीं बदलता उतनी जल्दी ये बात बदल देता है। अब बहरहाल हाजी अली को किताब मिल रही है, ऐसी नाम की कोई किताब नहीं, उसमें क्या लिखा है सुनिए इसकी। अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो
मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो। चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1 लाख आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख। 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, या एक दिन में 9 लाख। पूरा तफसीरा चल रहा है, समझ रहे आप? सवाल ये है सबसे पहला कि ये वाक्य लिखा किसने? हमारे किस सुन्नी आलिम ने कहा? वहाबी पहले गढ़ता है और फिर उसका रद्द करता है। और हमारे सीधे साधे नौजवान क्या बोलते हैं? हाँ यार, इतना बड़ा मौलवी बोल रहा है तो मिंबर पे बैठ के झूठ थोड़ी बोलेगा यार, सुन्नियों की किसी किताब में लिखी होंगी। इसलिए इनकी मौत कहाँ आती है इन मौलवियों की? ये अपने मजमे में तो जितना चाहे भोग सकते हैं। इनको सिर्फ एक इनकी तकरीर के जवाब में एक जुमला बोल दो तो इनका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होना शुरू हो जाता है। और वो जुमला होता है भाई मुनाजरा कर लो, तो पाजामे इनके गीले हो जाते। तफसीरें कर रहे हैं। अरे भाई, तफसीरा तब तुम्हें जेब देता है कि जब हमारी किताब में लिखा हो। हमारी किस किताब में लिखा है कि आपने इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर सलाम फेरा तो 90,000, और 5 वक्त की नमाज, और भी सारा कैलकुलेशन लगाया, एक दिन में इतने लाख और 2 दिन में इतने और इतनी जिंदगी में इतने। और नबी पाक ने 23 साल तबलीग की, 313 लोग ईमान लाए। जब से इस खबीस को यह भी नहीं मालूम कि जंग बद्र में 313 लोग शरीक थे, 313 ही मुसलमान नहीं थे। जाहिर है कि वो जंग में खवातीनें तो नहीं आई थी बद्र में, वो भी मोमिनीन में थी। बच्चे नहीं थे उसमें छोटे, वो भी मोमिनीन थे। बहुत से सैफुल उम्र बूढ़े नहीं थे जंग में शरीक, तो इसको 313 ही लिखे उसमें। और ये कोई दलील नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतनी तबलीग की तो इतने थोड़े ही ईमान लाए। उलमा फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त मदीने और इतराफ में जो कुल मुसलमानों की आबादी थी वो तकरीबन 2,40,000। मगर सबसे ज्यादा इस्लाम फिर किसके दौरे हुकूमत में फैला? फारूक आजम। फारूक आजम के जमाने में रोम फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में ईरान फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में इराक फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में शाम फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में मिस्र फतह हुआ। बड़े बड़े मुल्क फतह हुए और वहां इस्लाम पहुंचा। फारूक आजम के जमाने में जितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए उतना बाज़ाहिर रसूल के जमाने में नहीं हुए थे, लेकिन सब जानते हैं कि बुनियाद चूंकि रसूल ने रखी, अब कयामत तक जितने ईमान लाने वाले होंगे, जितने मुसलमान होंगे, वो सब रसूलुल्लाह के उम्मती और हुजूर के तबलीग का समरा मानेंगे। ये सब खादिम है, जितने मुबल्लिगीन इस्लाम फैलाए सब नबी के खादिमों में गिनती है। असल खिदमत और असल कारनामा किसका माना जाएगा? और रसूलुल्लाह का, क्योंकि सरकार ने इस्लाम की बुनियाद। तो सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं। उसी बात को एडवोकेट फैज ने बोला है। अब आप एडवोकेट फैज की क्लिप सुनेंगे तो अब आपके समझ में आएंगी कि ये मतलब क्या क्या है। सुनिए। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वलीउल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, माशरफ ईमान के एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। आप की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर। अबू जहल को हुजूर देखते रहे, ईमान में नहीं लाया। एक नबी तो देखे तो फिर करोड़ों आ जाए ईमान में, मगर हमारे नबियों की निगाहों से लोग ईमान में नहीं लाए। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक सलाम फेरा तो 90 लाख, 90 को 90 बोल रहा है। पता नहीं कौन सी जबान है वो, अल्लाह जाने।
हमारे यहाँ तो 90 बोलते हैं उसको, अब वो नब्बत है, पता नहीं कौन सा नब्बत है। तो जनाबे आली एडवोकेट साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? कोर्ट में झूठ बोलते बोलते जलसों में भी झूठ बोलने लगे। पहले ये तो बताओ कि ये वाक्य लिखा किस किताब में है? कौन आलिम है हमारा जिसने लिखा कि इधर सलाम फेरा? हमारे किसी आलिम ने ये नहीं लिखा कि सलाम फेरते तो 90 लाख और 90 हजार और 90 करोड़ लाते थे। हमारे उलमा ने जो लिखा मोहतात तरीके से लिखा कि गरीब नवाज ने जो कुल जिंदगी में तबलीग फरमाई, कुल जिंदगी में कुल ईमान लाने वालों की तादाद 90 लाख। ये नहीं लिखा कि सलाम फेरा तो 90 लाख। इतने अहमक बेवकूफ नहीं है हमारे उलमा तुम्हारी तरह, तुम बेवकूफ हो। इस तरह की कोई बात लिख कैसे सकता है? जाहिर सी बात है कि 90 करोड़ उस वक्त तो आबादी नहीं थी। अरे अभी जाकर 140 करोड़ अब हुई है, तो उस वक्त 90 करोड़ कहां से आ गए? तो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। और आइए एक दूसरा यही एडवोकेट फैज का एक मामला देखिए। तावीज़ के ताल्लुक से, चलिए इसको मैं बाद में लिखता हूं। और रसूलुल्लाह के वालिदैन के बारे में क्या सुनिए। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे। कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के ख़ानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं। इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे हम जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ होंगे और आपकी बीवी कहाँ होंगी? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ होंगी? होता है ऐसा, ये हकीकतें हैं। ईमान असल है, याद रखिए। नबी से रिश्ता होना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ईमान असल है। तो बहुत से लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं वलियों से नबियों से, ये असल नहीं है। उन्होंने क्या किया उस पर अमल कीजिए, ये असल है। इत्तिबा कीजिए रसूल की, ये असल है। बहरे कैसे गुमराह करते हैं। नबी से रिश्ता काम नहीं आएगा, नबी से ताल्लुक काम नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं आपका नबी से क्या रिश्ता है? अरे बोलिए यार, उम्मती का रिश्ता है ना, खानदान का तो रिश्ता नहीं है। आप रसूल की औलाद है, रसूल का खून नहीं है। हाँ, सादात की बात अलग है, इनमें कोई सैयद बैठा उसकी बात अलग है, मगर अक्सरियत जो यहाँ बैठी हुई है वो गैर सादात है। उनका रिश्ता खून का नहीं है, हसब और नसब का नहीं है, ईमान का रिश्ता है, उम्मती होने का है। और मेरे आका की ये निस्बत क्या काम आएंगे? आका फरमाते शफाती उम्मती ले अहलिल कबाइर, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। जब आका अपनी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की शफात करेंगे तो अपनी औलादों को छोड़ देंगे। मैं तो कहता हूं कि औलादों की शफात की जरूरत ही नहीं है। नबी की औलाद उम्मतों की शफात करते हुए, इमाम हुसैन इमाम हसन के बारे में आका ने कहा मेरे ये शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये जन्नत की सरदारी किसकी निस्बत से मिली? तो रसूलुल्लाह के नवासे होने की बुनियाद। अपनी बेटी फातिमा के बारे में कहा कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती नौजवानों जन्नती औरतों की सरदार है। मुस्नद अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस की किताब है और सही हदीस है। इमाम हाकिम ने इसको सही और इस्नाद किया। आका ने मौला अली को मुखातिब करते हुए कहा, क्या कहा? ए अली सुनो, इन अव्वल मन यदखुलुल जन्नह, सबसे पहले जन्नत में जो दाखिल किए जाएंगे, अना वो मैं हूं, अंता वो तुम हो, व फातिमा तो वो हसन वो हुसैन। का जन्नत में जो सबसे पहले दाखिल होंगे अली, वो मैं होऊंगा, तुम होंगे, फातिमा होंगी, हसन और हुसैन होंगे। मौला अली ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम जन्नत में चले जाएंगे तो फमुहिब्बूना, हमसे जो मोहब्बत करते हैं दुनिया में, उनका क्या होगा? आका ने फरमाया कि अली गम न करो, व मिन वराइकुम, वो हमारे पीछे पीछे चले आए। ये निस्बतें तो है ना, फायदा दे रही है। लेकिन एडवोकेट फैज साहब ने कहां से झूठ शुरू किया? कहा कि रसूलुल्लाह के बाद एक शख्स आया, सुनाने अबू दाऊद की हदीस है, हवाला दिया उन्होंने सुनाने अबू दाऊद। इस तरह हदीसों को समझते हैं ये गैर मुकल्लिद, इस तरह इनका मबलग इल्म है। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और आके कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया जहन्नम में। वो रोने लगा, फिर हुजूर भी रोने लगे। कहा फिक्र ना कर, तू क्यों रोता है? मेरे माँ बाप भी जहन्नम में। और उसके बाद कहता है कि होता है ऐसा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कहाँ है?
जहां तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का ताल्लुक है, कुरान में आजार नाम का जो बाप कहकर अल्लाह ने मुखातिब किया है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो आपका बाप नहीं बल्कि आपका चाचा है। और ये सुनन अबू दाऊद में भी जो हुजूर ने कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप, वह वालिदैन नहीं आया, बाप की जगह लफ्ज आया, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में। शारहीन हदीस ने वाज़े किया, साफ तौर पे लिखा कि यहाँ बाप से मुराद अबू तालिब है, इसलिए कि आका की हदीस है कि चचा बाप की जगह होता है और रसूल के वालिद नहीं है सगे। क्यों कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी नहीं हुई थी, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया। जब ऐलान नबुव्वत ही नहीं किया तो फिर ईमान का तो सवाल ही पैदा नहीं। हुजूर को देखा ही नहीं तो ईमान कैसे लाया? ये वो जो थे वो दीन तौहीद पर अल्लाह को एक जानते थे, और जब तक नबी ना हो वो दौर दीन फितरत कहलाता है, दीन फितरत कहलाता है। उस वक्त अल्लाह को जो एक मानता है वो भी ईमान वाला है, वो भी जन्नत है। यही वजह है कि हजरत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने निगल लिया, 40 दिन उस मछली के शिकम में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे। 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर किया, उगला। अल्लाह ताला ने कहा, मछली 40 दिन तो अपने शिकम में, अपने पेट में मेरे नबी यूनुस को लेकर घूमती रही, गर्दिश करती रही, मैं तुझसे राजी हो गया, क्या इनाम चाहती है? मांग जो चाहती है मैं तुझे इनाम अता करूंगा। मछली अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने तेरे नबी यूनुस को अपने शिकम में रखा और 40 दिन उसकी हिफाजत की, अगर तू इनाम देना चाहता है तो मैं ये इनाम चाहती हूँ कि जो तेरे आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जो तू नहरे कौसर अता फरमाएगा, उस नौरे कौसर में मुझे डाल दे ताकि मैं जन्नतों के साथ खेलूं और उनका दिल लुभाऊं। अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस मछली को नहरे कौसर में डाल दिया गया। और फिर फरमाते हैं, अजीज गौर कर, जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे वो जन्नत में जाती है, तो जिस शिकम में नबियों का ताजदार 9 महीने रहा वो जहन्नम में कैसे जा सकता? तो हमारा तो अकीदा यही है कि नबी के वालिदैन जन्नत है, मगर इन बदबख्तों का ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मगर इनको मोहब्बत किससे है? वो एक दूसरा पहलू देखो कि कितना बातिल फिरका है और इनकी तालीमात और इनका तरीका कितना घटिया किस्म का है। नबी के वालिदैन तो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे, लेकिन आइए ये अपने अब्बा को कहाँ बता रहा है और कितना बेकसूर साबित कर रहा है, जरा सुनिए। ये बहुत पुरानी वीडियो है, अभी ये मुझे क्लीन वीडियो मिल भी नहीं रही है, नेट पे बहुत ढूंढ रहा हूँ। ये बहुत पुरानी है तो धुंधली है थोड़ी, लेकिन सुनिए बहरहाल क्या कहा है। ताकि लोगों को बताए, तारीख पढ़िए ताकि लोगों को बताए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके झगड़िए आप, यजीद को जो है सहाबा का दर्जा दे दीजिए उठाओ, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। हमें किसी से ना नफरत है, ना किसी से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एतदाल का मामला मोमिन रखता है, जहाँ मालूम है हर मोमिन से उसकी अपनी मोहब्बत है, ठीक है, हर बुरे इंसान से वो नफरत करता है, हर काफिर से उसकी अपनी नफरत है, उसी कुफ्र की बिना पर, उसकी जात की बिना पर नहीं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां दे रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां दे रहे हैं। जबकि जब हम मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, याद रखिए एक अहले सुन्नत वल जमात सहाबा का जो अकीदा था वो ये था, एक इंसान कितना ही बड़ा गुनाह जो जिंदगी में कर ले वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, सिवाय जब तक कि कुफ्र और शिर्क ना करे। तो अगर यजीद वाकई में गुनाहगार था और कत्ल भी किया उसने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो भी उसको कातिल वाली सजा अल्लाह देगा ना। वो काफिर तो नहीं हुआ, वो मुशरिक तो नहीं हुआ, और हमारी दुआओं से खारिज भी नहीं हुआ। जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात, वो आ गया उसके अंदर, वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, वो आ गया उसमें, अल अहया मिनहु वल अमवात, जिंदा और मुर्दा, वो भी आ गया उसके अंदर। हम तो दुआएं कर रहे हैं, यजीद के लिए दुआ कर रहे हैं, और यजीद के बारे में कहते कि उस बेचारे का क्या ऐसा देख लिया कि जो उस पर लानतान कर रहे, गालियां बक रहे। यानी यजीद के कारनामे इनको नहीं मालूम, इनके अब्बा यजीद ने क्या क्या कारस्तानियां की इनको पता नहीं। मसला सिर्फ इमाम हुसैन के कत्ल तक नहीं है, इमाम हुसैन के कत्ल का तो तबसरा कर रहे, कातिल की सजा मिलेगी ना। मुशरिक और काफिर तो नहीं था, कौन सा शिर्क किया? तो भैया रसूलुल्लाह के अब्बा और रसूलुल्लाह की वालिदा को तुमने कौन सा बुत पूछते हुए देख लिया? अगर सच्चे हो तो एक रिवायत साबित कर दो कि हजरत बीबी आमना ने कभी बुत की इबादत की हो, हजरत अब्दुल्ला। अरे इनके नाम बता रहे हैं कि मोमिनों के नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, आमना
अमान वाली, जिसको अल्लाह ने अमान दे दिया हो। और याद रखिए कि हजरत बीबी आमना अगर मुसलमान ना होती तो काफिर से रिवायतें नहीं ली जाती, उनसे ये रिवायतें हम कबूल नहीं करते अहले सुन्नत के। रसूलुल्लाह की विलादत की जो सारी रिवायतें बीबी आमना से आई। काफिर को अल्लाह ताला एक करामत नहीं अता करता, तो फरमाती है जब आका मेरे शिकन से जाहिर हुए, एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी में मैंने मुल्क के शाम के महलात को देख लिया। ये काफिरों को करामत नहीं जाती। अब माज़अल्लाह तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते और अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए इतने छटपटाते? हमने क्या देख लिया यजीद का? इन्होंने देखा ही नहीं कुछ यजीद का। इमाम हुसैन का कत्ल किया जा रहा है, इन्हें नजर नहीं आया कि इसके पीछे यजीद जैसा बदबख्ता पूरा खानदान अहले बैत लुट गया। लेकिन क्या किया बेचारे यजीद? अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है इन्हीं का कोई हम नवा है और वो कहे कि भाई करबला में यजीद तो था नहीं, तो फिर क्यों गाली बके, वो तो सब इब्ने जियाद नहीं किया। अच्छा चलो करबला तो गुजर गई भाई, जो करना था इब्ने जियाद नहीं किया, सारे गुनाहों का ठिकरा जो है वो इब्ने जियाद पे आपने फोड़ दिया, अम्र इब्ने साद पे फोड़ दिया। मगर जरा ये भी तो बताओ कि फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद 61 हिजरी में जो मदीने पे हमला करवाया वो कौन था? मुस्लिम इब्ने उकबा को कमांडर ऑफ चीफ बनाकर तकरीबन 1.5 लाख की फौज मदीने में भेजी और इस फौज ने बदबख्त ने सहाबा को कत्ल किया, ताबई को कत्ल किया। 10,000 सहाबा और ताबईन शहीद किए गए। मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबी में घोड़ों ने पाखाना और लीद किया, मस्जिद में शराब पीते थे। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता उनको भी कत्ल करते। मस्जिद में बैठकर ये बदबख्त यजीद शराब पिया करते थे। और यहाँ तक कि हाफिज इब्ने कसीर ने, जो इसको तुम खुद मानते हो, अल बिदाया व निहाया में तक उसने लिखा कि माज़अल्लाह 3 दिन तक मदीने की पाक दामन औरतें लश्कर पर हलाल कर दी गई। इतनी बदकारी की इस लश्कर ने कि 1 साल बाद 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। उसके बाद यही फौज यजीद की काबतुल्लाह गई, काबा पर हमला किया, काबतुल्लाह पे आग के गोले बरसाए, गिलाफ काबा जलवाया, गिलाफ काबा में आग लगी, काबतुल्लाह जला, काबे का दरवाजा जलकर राख हो गया। ये सारे कारनामे करने वाला, करवाने वाला कौन है? तुम्हारा बाप यजीद है। तुमने तारीख में ये नहीं पढ़ा, स्टैंडिंग कहां से की? तारीख पढ़ो बेटा, सबसे पहले तुम पढ़ो। और नहीं पढ़िए तो हमारे सामने बैठो तो हम किताबें लेके तुमको दिखाए कि तुम्हारे अब्बा हुजूर यजीद की क्या क्या करते थे। मगर इस फिरके का दोगलापना देखो। यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि इनके दिलों में नबी, आले नबी, सहाबा और नबी के वालिदैन के लिए इज्जत और एहतराम नहीं, ये उन शख्सियतों का एहतराम करते हैं कि जो नऊज़ुबिल्लाह इन सहाबा के, रसूल के और अहले बैत के दुश्मन रहे। इनको गद्दारों से मोहब्बत है, वफादारों से नफरत है। और यही नहीं, फिर यहां तक के जनाब तावीज़ के बारे में इनका क्या अकीदा है उन्हें जरा सुन लीजिए। अब यहाँ तो यजीद इनको कसूरवार नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुन्नी देखो कितने बड़े मुश्रिक दिखते हैं इसको। अब कुछ लोग कहते नहीं वो चिट्ठी में भी तो कुरान ही लिखा हुआ है, तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता देना चाहिए था। अगर सहूलत थी उम्मत को कि लिख कर भी लटकाने से फायदा होता तो बता देना था। मेरी उम्मत के लोग सब तो पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत सारी बातें उम्मत की बता दी गई थी ना, तो बहरहाल बता देना चाहिए था। मेरी उम्मत पढ़ नहीं सकेंगी तो लिहाजा तुम क्या करो, वो लिख के कर लिया करो, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लीजिए आप बीमार हैं, आप दवाखाने गए, दवाखाने जाने के बाद डॉक्टर ने कहा गोली नंबर 1, गोली नंबर 2, गोली नंबर 3, गोली नंबर 4, इन गोलियों को 3-3 वक्त सुबह शाम ऐसा ऐसा खा लो। आप दवाखाने गए, दवाखाने से आए, लोगों ने पूछा क्या हुआ, दवाखाने गए तो हाँ बताया, डॉक्टर को फीस दिए, कहाँ फीस भी दे दिया, 200 रुपये फीस दिया डॉक्टर को। फिर क्या हुआ, शफा हुई का, तो हाँ बहुत शफा हो रही मेरे को। कैसा कर रहे तुम, तो गोलियां कैसे खा रहे? तो मैंने चिट्ठी को ऐसा यूं करके लटका लिया गले में, बहुत फायदा हो जा रहा है, सब पूरा मेरा हो जा रहा। तो मैं गोलियां नहीं खरीदने, गोली वोली नहीं खरीदा, मैंने क्या किया, चिट्ठी से लेकर लटका लिया। तो आप मुझे बताइए वो डॉक्टर की चिट्ठी को गले में लटकाने से फायदा होगा? वो चिट्ठी दी गई, जाके मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन बताए, दवाएं लेकर आए, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसमें शफा रख दे, तुम्हें रखी हुई तो फिर खाए, है ना। तो हमारा मसला वही है। कुरान तो है, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन कुरान को पढ़ना है। तावीज़ के बारे में ये मजाक उड़ाते हुए एक मिसाल देता है, और मिसाल ऐसी है जिसको तो अरबी जबान में कहते हैं कयास माल फारिग, लेकिन आपकी जबान में मैं बोलूं मारे घुटना फूटे। डॉक्टर के पास गए, बीमार है, डॉक्टर से कहा भाई दवा दे दो। डॉक्टर ने
कागज पे दवा लिख कर दे दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, दवा नहीं खाई, गले में कागज की चिट्ठी लटका ली, तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कुरान पढ़ने से फायदा होगा ना, कुरान को कागज में लिखकर तावीज बनाने से तो फायदा नहीं। ये इनका कहना है जनाब आली। कुरान पढ़ने से भी फायदा है, कुरान का तावीज बनाकर पीने से भी फायदा है, कुरान का तावीज गले में लटकाने से भी फायदा है। और ये तासीर रखने वाला परवरदिगार आलम है, दवा में शिफा नहीं है, वो शिफा भी रखने वाला रब्बे कायनात है। अगर रब की तरफ से शिफा मंजूर ना हो तो तुम कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होता। और अगर दवा इंसान की जान बचाती तो दुनिया में कोई डॉक्टर कभी मरता नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए। तो क्या उनको दवाओं के बारे में मालूम नहीं था? आपसे ज्यादा बेहतर जानते। तो दवाओं में भी शिफा रखने वाला अल्लाह ताला है। जिस तरह अल्लाह ने दवा में शिफा रखी, उस तरह कुरान पढ़ने में भी शिफा रखी, कुरान का तावीज बना के लगाने में भी शिफा रखी। दोनों बातें। अब मैं जुमला कहता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। हजरत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर की खिदमत में आई, सही बुखारी में अर्ज करती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ अकेले पर है, मैं गेहूं पीसती हूँ चक्की से, पानी भरती हूँ, खाना बनाती हूँ, दिन भर काम में मसरूफ रहती, थक जाती हूँ। सरकार कोई लौंडी आप मुझे कोई कनीज दे दे सरकार जो मेरे हाथ में। मशहूर हदीस आपने सुना होगा, हमारा ही अमल मामूल भी। हुजूर ने फरमाया कि मैं वो अमल ना बताऊं जो इस कनीज से लेने से ज्यादा बेहतर है। ऐ फातिमा, तुम थक जाती हो तो रोजाना बिस्तर पे जाने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, और 33 मरतबा क्या है? बोलो, अल्लाह अकबर। इस तरह तुम 33 मरतबा करो तो तुम्हारी थकान, तो इस अमल में, इस पढ़ने में ही खास तासीर है कि ये पढ़ो तो थकान उतर जाएगी। और अगर कोई कहे कि नहीं सब बोलने से थकान उठी, और कोई कहते रहे कुछ और पढ़ता रहे, अब्बा का ही नाम लेते रहे, अब्बा अब्बा अब्बा, 33 नहीं 3300 बड़े पढ़े तो थकान नहीं मिटेगी। तो ये कलाम में तासीर किसने रखा? अल्लाह ने रखा। कुछ मखसूस कलमात है कि जो पढ़ने से तासीर जिसमें है, कुछ मखसूस कलमात ऐसे जिसको लिखने से है, कुछ ऐसे कि जिसको पीने से तासीर है। उसी तरह तावीज को गले में लटकाने की भी तासीर मौजूद है। बहरहाल मैं कुरान और हदीस से भी बहुत सारे तावीज के दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन वक्त अब है नहीं। और आखिर में मैं ये एक और साहब को दिखाते हुए चलता हूँ और इसी के बाद इख्तिताम करेंगे। अगर किसी को फिर बाद में कोई सवाल पूछना हो तो बिला झिझक को मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली। वक्त हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, बस थोड़ी देर, उसके बाद फिर 10-15 मिनट। ये एक साहब और इनसे भी हमारा आज का नौजवान बहुत से मुतासिर है और इनके बारे में ख्याल बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक मुहावरा है अंग्रेजों का कि झूठ इतना बोलो कि बार बार सुनने के बाद लोगों को वो सच लगने लगे। तो इस शख्स ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक झूठ बड़ी कसरत से बोला कि मैं हर बात कुरान और हदीस से बोलता हूँ, और इसने अपना एक टाइटल बनाया, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी, यानी मैं हर बात किताब से बोलता हूँ। और वो लोग जो इमामों को नहीं मानते, इस जाहिल के अंदर मुकल्लिद बने हुए। अगर कहा जाए कि फला बात इमाम की है तो कहते बाबे की बात मत बताओ, मगर इस जाहिल बाबे की बात सब इसके अंदर मुकल्लिद है। अब देखिए इसने झूठ बोला है, और वो झूठ क्या बोला है, आइए जरा इसी की ज़बानी में इसका झूठ खुलवाता हूँ, सुनिए जरा। अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें। मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए, उन खवारिज के जो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें। मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए, उन खवारिज के जो। मौला अली, समझ में आई बात आपको? खवारिज एक खारजी फिरका गुजरा जो हजरत अली को काफिर कहता है। जंग नहरवान में मौला अली ने उनसे जंग की,
हजरत अली पर तोमर बांधते हुए कहता है क्यों? क्योंकि इनका अकीदा है कि सबके पीछे नमाज पढ़ लो, घर के ना घाट के सब चलता है इनको। तो कहता है कि मौला अली ने क्या किया, उनसे किताल भी किया, जंग भी की और फिर उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाते थे, यानी कत्ल भी करते थे, नमाज जनाजा भी। तो सवाल यह है कि जब वो मुसलमान थे तो कत्ल क्यों किया, और जब उनको कत्ल किया तो गोया अली उनको मुसलमान नहीं समझ रहे थे, तो जब कत्ल किया तो भी नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई? बहरहाल इन्होंने बोल दिया। और उसके बाद से एक दावा किया जो सबसे कि शिया सुन्नी सबकी किताबें आप देख लो तो ये बात उसके अंदर मौजूद है। अब जब ये प्रोपेगेंडा हुआ तो लोगों ने से सवाल किया कि भाई किस किताब में लिखा है कि मौला अली ने खारिजियों की नमाज पढ़ाई? तो जवाब कैसे दिया, घुमा फिरा के जरा सुनिए। अब ये सवाल होता है। अली भाई ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए। भाई इसके हवाले की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सैयदना अली के बारे में जब अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सुन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मैंने वो 5B रिसर्च पेपर में लिखा है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, दिखाओ जी ना और पासे टूर भेजे, ये 5B रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, इसमें मैंने ख़वारिज के हवाले से लिखा है कि सैयदना अली से पूछा गया क्या मुशरिक है, उन्होंने कहा नहीं, शिरकी से तो भागे। क्या मुनाफिक है? क्या नहीं, मुनाफिक होते तो लंबी नमाजें क्यों पढ़ते? कुरान तो कहता है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र ही बहुत थोड़ा करता है। फिर कहा ये कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है, वो आपके अपने साथी थे जो आपसे इल्मी इख्तिलाफ की वजह से बगावत कर गए। तो जब मुशरिक भी नहीं हो कोई शख्स, मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, एक शख्स मुशरिक भी ना हो, मुनाफिक भी ना हो, तो वो क्या होता है? मुसलमान। कोई और तो टर्म रह नहीं ना गई, मुसलमान, काफिर या मुनाफिक, 3 ही टर्म है ना, कि कुछ चौथी टर्म है कलमा को मुशरिक जी तुसी आजकल कड़ी है, वो भी नहीं सुना वो तो हज़रत अली ने कह दी मुशरिक भी नहीं है। हालांकि हज़रत अली को उन्होंने शिर्क का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फरमाया हमारे भाई थे, गलती लगी है, बगावत की है इन्होंने। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं, अब वो क्या है? मैंने आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो? मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। किताबी साहब का जवाब देखिए मक्कारी से भरा हुआ। अब अफसोस पता नहीं मेरी तकरीर आप समझ पा रहे हैं, हालांकि बहुत लेवल को घटा के बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार में थोड़ा सा इल्मी तकरीर सुनने का मिजाज है। बिहार में वो तकरीर ज्यादा चलती जिसमें मुकर्रिर चीखता खूब हो, कान फाड़ दे, माइक पनाह मांगने लगे, मशीन थर्राने लगे, स्पीकर हिलने लगे, बहुत जबरदस्त तकरीर हुई। मगर जमाना बदल रहा है भाई, नौजवान गुमराह हो रहे हैं इन जैसों को सुन के। ये कोई चीखने वाले लोग नहीं है, ये झूठ बोलते हैं मगर सलीके से बोलते हैं। मगर अफसोस कि हमारी सुन्नी अवाम सलीके से सच सुनना भी पसंद नहीं करती, लंतरानियां सुनने की दिलचस्पी हमारी। इसने कितने सारे झूठ बोला। इससे पहला सवाल उससे सवाल किया कि आपने खवारिज की नमाज जनाजा वाली जो रिवायत बयान की कि हजरत अली ने उनको कत्ल भी किया और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, तो इसका हवाला कहाँ है? वो क्या मांग रहा है पूछने वाला? बोलिए हवाला। मिर्जा साहब जवाब क्या देते हैं? हवाले की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक जवाब दे रहे। कमाल ये है कि सुन्नियों से किताबों का हवाला मांगता है, अपना नाम खुद किताबी रखा है, प्रोपेगेंडा अपने बारे में ये कर रखा है कि मैं किताब के सिवा कोई बात करता नहीं, मगर यहाँ बदमाशी क्या कर रहा है? लॉजिक लगा रहा है और लॉजिकल बात करता है कि भाई साहब हवाले की जरूरत ही नहीं है, मैंने पर्चा लिखा है, पर्चे में क्या लिखा? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है कि हजरत अली से पूछा गया कि जिन्होंने आपसे लड़े क्या वो मुशरिक थे? मौला अली ने कहा नहीं, मुशरिक नहीं थे। कहा वो काफिर थे? कहा वो काफिर नहीं थे। कहा कौन थे? कहा वो बागी थे, उन्होंने हमसे बगावत की। सबसे पहले मिर्जा को चैलेंज है, ये रिवायत खारजियों के बारे में अगर तू सच्चा हलाली हो तो मुझे बता दे। ये रिवायत अहले जमल के बारे में है। कौन अहले जमल? हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत आयशा, जिन्होंने जंगे जमल हुई, जंगे जमल में मौला अली से लड़ा। लड़ने का सबब यह था कि हजरत उस्मान गनी के जो कातिल थे वो अली की फौज में शामिल थे और उनका मुतालबा था कि इन कातिलों को हमारे हवाले करो और इनको सजा दी जाए। और मौला अली कह रहे थे कि कातिलों की निशानदेही है नहीं,
कातिल खुद अपने आप को सामने लाकर कहते नहीं, इकरार नहीं करते कि हमने उस्मान गनी का कत्ल किया, हमारे पास सबूत नहीं। जब तक सबूत ना हो, कातिल का खुद इकरार ना हो, तो किसी भी शख्स को पकड़ के लाके कातिल बोल के सजा नहीं दी जा सकती। बहरहाल सहाबा में जंग हुई, लेकिन बाद में हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर तीनों ने एहसास हुआ इनको कि हम गलती पर है। मौला अली से इन्होंने माफी मांगी, जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली, जंग जमल खत्म हुई। उसके बाद मौला अली से पूछा गया कि इन लोगों ने जो असहाबे जमल है, असहाबे सिफ़ीन है, ये इन लोगों ने जो आपसे जंग की, क्या ये मुशरिक थे? आपने फरमाया ये तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कहा क्या ये मुनाफिक थे? कहा मुनाफिक तो नमाजें नहीं पढ़ते, ये तो शब्बेदार और नमाजी थे। कहा फिर ये कौन थे जिन्होंने आपसे लड़ा? कहा ये इन्होंने हमसे बगावत की। और एक जुमला वो खा गया और मौला अली ने कहा कि इख्वानुना बगू अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, मगर जब हमारी तरफ लौट कर आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। ये जंगे जमल के असाब के बारे में, खारजियों के बारे में नहीं है। उसके बरक्स उसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि जब मौला अली से खारजियों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया वो जहन्नम में। जंग सिफ़ीन, जंग जमल के असाब के बारे में पूछा गया उसी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि हुजूर जो सिफ़ीन हुई, हजरत अमीर माविया के साथ आपकी जंग हुई, जंग जमल में हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन ज़ुबैर और तलहा से जंग हुई, इनकी तरफ से जो कत्ल हुए और आपकी तरफ से जो कत्ल हुए, इनके बारे में आप क्या कहते? फरमाया हमारे का मकतूल और उनके मकतूल दोनों जन्नती, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो जवाब पूछे, सवाल पूछे। अच्छा, फिर उसके बाद लॉजिक लाता है, ये बताओ वो मुसलमान थे तो मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी ना? सवाल ये नहीं है जनाब कि मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी या नहीं पढ़ी। सवाल ये है कि क्या मौला अली ने खारजियों की नमाज जनाजा पढ़ी? वो सबूत दीजिए। उसका सबूत नदारत है और लॉजिक थे। फिर वो सवाल करने वाला मुतमईन नहीं हुआ, फिर उसने पूछा। अब यहाँ देखिए कैसे घुमाता है। अच्छा अली भाई, दूसरा सवाल है कि आपने बारहा अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए, इसका रेफरेंस बताएंगे। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूं इस पे इजमा है। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूं इस पे इजमा है, इसलिए कि मेरे भाइयों कुरान हकीम में सूरत अल बकरा में शुरू ही में इंसानों की 3 कैटेगरीज आई हैं। नंबर 1 ईमान वाले, ठीक है जी, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। और कोई चौथी कैटेगरी कुरान और सुन्नत में आई है तो हमें बता दें आप। अरे जाहिल के बच्चे, कुरान में 3 कैटेगरी आई, काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएंगी, मुनाफिक की नहीं पढ़ी जाएंगी, मोमिन की पढ़ी जाएंगी। ये लॉजिक की बात नहीं, और ये तेरा दावा है कि सुन्नी शिया सब किताबों में लिखा है कि अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई, वो दिखा देना किस किताब में लिखा है। सवाल पूछे, सवाल गंदू में जवाब चला। सवाल अब्बा के बारे में पूछ रहे हैं, आपके अब्बा का नाम पकड़ के पड़ोसी बुला रहा है। अरे भाई तेरे बाप के बारे में पूछ रहे हैं, क्या तेरा पड़ोसी तेरा अब्बा है? असल बाप के बारे में बता। तो इस तरह गोल मटोल घुमाता है ये माज़अल्लाह, और लोगों को बेवकूफ और गुमराह करता है। और यहां तक कि नबी भी इसके नजदीक मासूम नहीं है भाई साहब, उनसे भी गलती होती है। या आखिरी क्लिप सुन लीजिए, इसी पे इख्तिताम करूंगा क्योंकि फिर दस्तारे हिफ्ज़ का भी मंजर देखना है, वक्त काफी हो गया है। बस ये आखिरी क्लिप देखिए। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। एक नंबर का जाहिल है, यही वजह है। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो इससे मुतासिर होते हैं, वाकई अगर ये इतना बड़ा आलिम फाजिल है, इतना जानकार है, पाकिस्तान का ऐसा कोई फिरका नहीं है जिसने इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया, मगर आज तक ये मुनाजरे में किसी के साथ बैठा नहीं है। 10 बाय 10 के दड़बे में भोंक रहा है, वही मुजाहिद इस्लाम बना बैठा है। समझ रहे? बहुत अच्छे साहब ये क्रिकेटर है भाई, आप मैदान में तो कभी दिखे, वो कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलते हैं। बेटे कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलने से कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। कार बहुत अच्छी चलाते हैं भाई, कभी आप रोड पे कार चलाते दिखे नहीं साहब, वो कंप्यूटर पे हम वीडियो गेम में कार चलाते हैं।
जो वीडियो गेम खेलने वाला है। अगर वाकई सच्चा तो मुनाजरा करता। देवबंदियों ने इसको चैलेंज किया, अहले हदीस इसको चैलेंज करते, सुन्नी इसको चैलेंज करते, चैलेंज ही नहीं करते। कई मौलवी तो ऐसे हैं जो जबरदस्ती इसके जो है सेंटर है वहां चले गए कि हम आए मुनाजरा, मगर आज तक किसी के साथ मुनाजरे के लिए तैयार नहीं। तो एक नंबर का जाहिल है। अगर ये सच्चा होता तो अपनी बात सामने बैठ के प्रूफ करता। 10 बार दड़बे में बैठ के बोलते ना, हमारे एक मुहावरा बोला जाता है अपने इलाके में, तो कुत्ता भी शेर बनता है। मजा तो तब है कि जब सामने बैठ के बात करें। अब हमारी तो मजबूरी है कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते और इसको इंडिया बुला नहीं सकते, लेकिन जो तेरे अपने अड़ोस पड़ोस के, तेरे जो साथ के तेरे अपने लोग हैं, तेरे इलाके के लोग हैं, जो तुझे चैलेंज करते हैं, मर्द का बच्चा बनना, कभी दड़बे से बाहर तो निकल, बात तो कर, मुनाजरा तो कर। और जहालत फैला रहा है, लोग ऐसे जाहिलों को सुनते हैं। कहता है कि रसूलुल्लाह जो कहते थे वो सिर्फ कुरान के बारे में आप जो कहते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था, वही की तरफ से। बाकी कुरान में जो कहा ना कि हमारा महबूब अपनी मर्जी से नहीं कहता जब तक हम वही नहीं करते, इससे मुराद सिर्फ कुरान की आयतें, बाकी आपकी दूसरी बातें नहीं है। उसमें तो नबी से गलतियां भी होती थी, खता इज्तिहादी। जाहिल को यही नहीं मालूम कि खता इज्तिहादी किसको कहते हैं। इज्तिहाद की बुनियाद पर अगर सही मसले तक जब मुस्तहिद नहीं पहुंचता उसको खता इज्तिहादी बोलते। और नबी कभी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का हर कौल शरीयत होता है, नबी का हर फेल शरीयत होता है। इज्तिहाद मुस्तहिद करता है नबी के फेल और कौल की बुनियाद, नबी का अमल ही शरीयत है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो, पूरे कुरान में कोई माइकल दिखा दे, अल्लाह ने कहा गुरु को इस तरह करो, सजदा इस तरह करो। अल्लाह ने सिर्फ क्या फरमाया, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। 70 या 72 जगह अल्लाह ने फरमाया। अब नमाज कैसे पढ़े, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी कुरान हमें अल्लाह हुक्म दे रहा है नमाज कायम करो, हम कैसे नमाज कायम करें? आका ने फरमाया सल्लु कमा रअयतमुनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। अब जो कुछ नबी ने किया वो शरीयत बनता गया। हुजूर ने असर की 4 पढ़ी, किरत खामोशी से की, सिर्री किरत की, वही तरीका नमाज का हम पर लाजिम हो गया। मगरिब की आपने 3 रकात फर्ज पढ़ी, 2 रकात में किरत की, 1 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए हो गया। फजर की 2 रकात पढ़ी, 2 रकात में किरत की, वही तरीका हमारे लिए हो गया। ईशा की 2 रकात में किरत की, 2 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए बन गया। अगर हुजूर फजर के वक्त में 4 पढ़ते तो हमें भी कितनी पढ़ना पड़ती? 4। हुजूर अगर बिल फर्ज मान ले मगरिब की 3 की जगह 5 पढ़ते तो आप और हमें कितना पढ़ना पड़ता? पता चला कि नबी का अमल ही शरीयत है, नबी का हर फेल सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने का क्या है? सवाब। सुन्नत बोला ही से जाता है जो नबी का काम है, और नबी वही काम करता है जो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, इज्तिहाद नहीं करता। और फिर दलील क्या दी? मारे घुटना फूटे आका के अब्दुल्लाह इब्न उबई की जो नमाज जनाजा पढ़ा दी, अल्लाह ने उस पर तंबीह की। माज़अल्लाह यानी सख्त जुमले कहे नबी के बारे में, जबकि हकीकत यह है ही नहीं। हकीकत क्या है? रसूलुल्लाह ने जब अब्दुल्लाह इब्न उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई, हज़रत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, मैं नमाज जनाजा उसकी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इस्तगफार करूं या ना करूं, उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं गुमान करता हूं कि अगर मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो मेरे इस अमल को देखकर उसके लोग, उसके कबीले के लोग ईमान की तरफ आ जाएंगे। उलमा फरमाते वही हुआ, आपने उस मुनाफिक की, अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब उसके कबीले वालों ने देखा कि आका इतने सख्त दुश्मन की भी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं तो उनके दिल पिघले और 700 लोग उस कबीले के ईमान में दाखिल हो गए। तो वो न तंबीह वाला कोई जुमला है और ना माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर इस पर कोई तंबीह फरमाई कि आपने क्यों पढ़ाई, क्योंकि ममानियत नहीं थी। तंबीह तब की जाती है कि ममानियत हो और उसके खिलाफ वर्जी की जाती, और नबी ने ऐसा कोई फेल किया नहीं। हाँ, उसके बाद अलबत्ता ये हुक्म आया, सूरह तौबा के अंदर आयत करीम आए, कहा कि अल्लाह ने फरमाया महबूब अब आपने जो पढ़ ली, अब आइंदा किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़िए, अन्ना उनकी किसी के मरने पर कब्र पर खड़े होइए। कानून बाद में बना, कानून पहले नहीं था। जब तक कानून ना आए तो वो अमल गुनाह नहीं होता। बहरहाल ये 2 ही लोगों को मैंने दिखाया, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी ज्यादा हो रही है, आप लोग थोड़े से बेचैन भी है,
हालांकि मैं तो नहीं थका हूं, लेकिन आप लोग थक गए हैं। बहुत से हजरात ठंड बर्दाश्त न होने की वजह से उठने लगे हैं। तो यहीं पर मैं इख्तिताम कर रहा हूं, और ये मेरे ख्याल से नौजवानों को समझने के लिए काफ़ी है। और ज़्यादा मजीद अगर आपको समझना हो तो इंटरनेट पर मेरी तकरीरें अपलोड होते रहती है, मेरे अपने चैनल और दीगर चैनलों पे भी आती है, उसको सुनिए आप और जानने की कोशिश कीजिए कि आज कैसी कैसी बातिल तहरीकें हैं कि जो आइम्मा को छोड़कर, मुहद्दिसीन को छोड़कर अपनी बातें लोगों में आम करना चाहते हैं। और लोग अफसोस कि मुहद्दिसीन और बुजुर्गों को छोड़कर उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी तनकीस करते हैं, उनकी तस्लील करते हैं और बाबे बोल के उनका इनकार करते हैं, और ऐसे जाहिलों के पीछे चल रहे हैं जिनके खुद के अपने ठिकाने नहीं, तो किस जगह ले जाएंगे। नौजवानों को जरूरत है कि समझे और उसी की इत्तेबार पैरवी करे कि जो शरीयत को जानते और समझने वाले लोग। उलमा की पैरवी की जाती है, इमाम और मुहद्दिसीन की पैरवी की जाती है। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हमारी कौम को बचाए और हमें सिरात मुस्तकीम हक पर चलाए, सही मायनों में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का हमें मुक़ल्लिद बनाए और मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो देखकर कितनी जानकारियाँ हासिल हुई। दोस्तों, आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर इंसान तक हकीकत और असलियत पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।